लेकिन सत्ता की शुरुआत बंगाल के चुनावी रक्त चरित्र के साथ, जो चुनाव खत्म होने और नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल को हर दिन नए जख्म दे रहा है। 4 मई को चुनावी नतीजों के बाद से बंगाल में हर दिन हिंसा हो रही है, मर्डर हो रहे हैं। कल हुए मर्डर ने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस बार मर्डर भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक यानी पीए चंद्रनाथ रथ की हुई। इस मर्डर के बाद से पूरा बंगाल आक्रोशित है। बीजेपी नेता बदले की मांग कर रहे हैं और आरोप टीएमसी नेताओं पर लग रहे हैं। कल कैसे चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई, इसके पीछे कौन है, मर्डर का अपडेट क्या है और राजनीतिक एक्शन क्या हो रहा है, इस पर हमने सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है, जिसे विस्तार से बताएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या अपराधियों के निशाने पर शुभेंदु अधिकारी थे? क्या अपराधी शुभेंदु अधिकारी को मारना चाहते थे? यह सवाल इसलिए क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने खुद यह दावा किया है कि उन्हें टारगेट किया गया था, यानी ममता बनर्जी को चुनाव हराने वाले शुभेंदु टारगेट पर थे। इस सवाल पर भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत कल रात 10:09 पर चली पहली गोली के साथ करते हैं। चंद्रनाथ रथ कल रात करीब कोलकाता से मध्यम ग्राम अपने घर लौट रहे थे। तभी करीब 10:09 पर उनके स्कॉर्पियो के सामने एक कार आकर खड़ी हो गई। जब तक वो कुछ समझ पाते, एक बाइक आई जिस पर सवार हमलावरों ने 6 से 10 राउंड फायरिंग की। 2 गोलियां चंद्रनाथ के सीने के आर पार हो गईं। एक गोली पेट में लगी। उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा को भी गोली लगी। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें चंद्रनाथ रथ की गाड़ी जा रही है। घटना के बाद हमला करने वाले कार छोड़कर फरार हो गए। घायलों को फौरन नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चंद्रनाथ को मृत घोषित कर दिया। उनके ड्राइवर का इलाज चल रहा है, लेकिन ड्राइवर की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद बीजेपी समर्थक अस्पताल पहुंचे। कई बड़े नेता भी फौरन वहां पहुंच गए। उनका आरोप है कि इस मर्डर के पीछे भवानीपुर में टीएमसी की हार है। पुलिस और राजनीतिक एक्शन देखें। पहले जिस जगह पर मर्डर हुआ वहां से ग्राउंड रिपोर्ट वाली एक रील देखिए। अब सामने आप देखेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप उस स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जहां पर इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। इस जगह को देखिए, ये उस गोली जो चलाया गया था उसका एक कार्टेज है। जो गोली चलने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो यहां पर मौजूद है। रात से लेकर अभी तक एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है और घटनास्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक और जो फायर कार्टेज है वो बरामद हुआ है। यही वो मेन प्रेमाइसिस है जहां पर गाड़ी को रोका गया, लॉक किया गया और इस रिबन को जो क्राइम सीन को दर्शाता है, ये क्राइम सीन है। नॉर्थ 24 परगना की जो लोकल थाने की पुलिस है उसने इसको यहां पर लगाया है। इस बिजली के पोल पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए ये कैमरा लगा हुआ है और इस कैमरे में पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि ये किसी रेजिडेंट का कैमरा है। पुलिस इसके फुटेज को खंगाल रही है और क्या ये पूरा हत्याकांड इसमें कवर हुआ, ये जानने की कोशिश की जा रही है। पुलिस कर्मियों को देखेंगे आप, यहां पर तैनात किया गया है और ये गाड़ियों के टूटे हुए शीशे अगर आप यहां पर देखेंगे तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि हत्याकांड को यहां पर अंजाम दिया गया है। इस रास्ते से वो आते हैं और यहां पर हमलावर उनका इंतजार कर रहे होते हैं और बाकायदा उनकी ट्रैकिंग की जाती है। इस हत्याकांड में 2 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, एक कार और एक बाइक का इस्तेमाल किया गया है। ये जो जगह है यहाँ पे पुलिसकर्मियों का जमावड़ा है और यहाँ वो देखेंगे जहां पर शीशे के टुकड़े हैं। और मैं अपने कैमरे पर्सन मनीष से कहूंगा कि उस जगह को थोड़ा जूम करें और फोकस करके दिखाएं। यही वो क्राइम स्पॉट है जहां पर उनकी गाड़ी को ट्रैक किया गया। ट्रैक करने के बाद रोका गया, रोकने के बाद गोलियां चलाई गई। लगभग 4 से 5 राउंड गोलियां चली हैं। जब आपने शोर सुना तो शोर सुनकर आप यहां पर आए? हम दौड़ के आए। हाँ। कार के अंदर 2 आदमी पड़ा था। हाँ। एक गाड़ी कौन सी थी? स्कॉर्पियो गाड़ी थी? स्कॉर्पियो को ब्लॉक किया था, एक ऑल्टो गाड़ी। हाँ। और कार के अंदर एक आदमी रो रहा था और 2 आदमी पड़ा था, उनका हालत बुरी है। हाँ। लेकिन सांसें चल रहा था। हमने बोला सांसें चल रहा है, जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। हाँ, ठीक है। हॉस्पिटल लेके चले गए। हम पुलिस को बुलाया। 5 से 10 मिनट के अंदर पुलिस आ गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ।